हमारे में तो बदबू आती है खट्टर साहब को। फिर ये बदलना ही था, जो सर ऊपर से इसकी जो रिपोर्ट जारी थी, बदलना था 1 साल पहले बदलते। सैनी साहब ने जो काम किए, बढ़िया काम किए, लोगों को गले भी लगाया, सबकी बात सुनी, ठीक है ना। तो ये सैनी साहब का ही थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, थोड़ी बहुत ही 2-4 सीटें आ जाएंगी। अगर खट्टर साहब के इसमें चुनाव लड़ते ना, सुसूपड़ा साहब था, 90 की 90 सीटें ना कांग्रेस ले जाती। आज भी ये देख लो। सब फिर भी मैं किसी पार्टी से कोई वो नहीं है अपना, ना किसी से कोई लगाव है, ठीक है ना। लेकिन खट्टर साहब के आने से ना हरियाणा का तो बेड़ा कर खट्टर साहब ने किया है। लेकिन लोग तो कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी और उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। हम भी जानते हैं ना, हम इतने समाज से, मैं यहाँ का भी प्रधान हूँ, ये हाँ, मैं काम करने में कर्म काम है, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का विधान। जब पहले आया खट्टर साहब के पास क्या था, आज हमारे में से जितनी भी किसी भी कर्मचारी की 6 साल से इन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी, रिटायर आदमियों की कोई बात नहीं। वर्तमान में जो भी अपना कर्मचारी, उनकी कोई बात सुनी। कौशल योजना के तहत जो पोर्टल इन्होंने कहा अभी रिटायरी आदमियों को ये सहूलियत मिलेगी, वो पोर्टल नहीं खोले, आज तक नहीं खुले वो। जो ये कैशलेस की जो चीज़, कोई मुझे सिंगल बता दो जो इन्होंने किसी खट्टर साहब ने कोई वो सहूलियत दी हो। ये जो बच्चे जो खर्ची पर्ची वाली बात है ना, बच्चे में काबिलियत थी, आप सरकार ने नौकरी निकाली, अपनी काबिलियत के हिसाब से वो सिलेक्ट हो गया। और किसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे हरियाणा से वो सिलेक्ट हो गया। पहले पर्ची मैंने 39 साल नौकरी करी है, मैंने तो कोई खर्ची पर्ची जो पहले कोई दत्ता था, चल जिस एमएलए के साथ एमएलए को भी जब टिकट लेके आता है ना, उसको भी लोगों की जरूरत है, तब जनता के बीच में जाता है। अगर उसने कोई काम कराएगा तो जनता उसकी बात सुनेगी ना। जब जनता को से बदबू आने लगी, वो जनता की बात सुनेगी। अच्छा, एक बात बताओ, इसी करनाल से लोकसभा सीट खट्टर साहब जीते, कितने वोटों से? वो जीत गए। आज खट्टर ये इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद देख लियो। अगर ये खट्टर साहब ठीक काम करते तो 10 सीट बीजेपी को जाती, ठीक है ना। इन्होंने तो किसी वर्ग का कोई काम ही नहीं करा। जो जिम्मेदार था उसमें बदबू आने लगी, जो बीसी था उसमें बदबू आने लगी। अरे आपने यहाँ पंजाबी वर्ग है, मेरे यहाँ करनाल में सारा, और यहाँ भी 10 पंजाबी हैं, वो कहता हम खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी को नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ईमानदारी, अब आप ये तो ईमानदार हूँ, बिल्कुल ईमानदार हूँ। आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में आपने बीजेपी और खट्टर साहब का भरपूर साथ दिया, पैसा भी खर्चा किया। मैंने बीजेपी को वोट दी है। मैं अपने समाज में एक आदमी के पास गया हूँ, जब वो ठीक थी। आज मैं अपने समाज में जाऊँ, मतलब जब ये टिकट लेके आएंगे, जब भी जिसको कोई समर्थन देगा, ठीक आदमी को समर्थन देंगे, मैं हर एक आदमी के पास अपने समाज में जो मेरा जानकार है उसके पास जाऊँगा। बीजी किसको सपोर्ट करनी है, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारी बात सुनेगा। अच्छा, एक बात आप ये मानते हैं, आपकी बात से मुझे लग रहा है आप ये मानते हैं कि अगर 1-1.5 साल पहले नायब सिंह सैनी को मौका दिया गया होता तो आज हरियाणा में बीजेपी बहुत बेहतर स्थिति में। हाँ, फिर कोई चांस बनते नहीं बनते, वो तो वक्त बताता। लेकिन अगले को टाइम ही नहीं मिला। मान लिया मूलधन 100, जब जेब में रुपये ठन्नी पड़ी नहीं, मैं कैसे मान लूँ मूलधन 100, ठीक है ना। तो अब ये अगर ऐसा होता तो खट्टर साहब को क्यों भेजता? जब इसको जो सेंटर को पता था तो इतने दिन ये 10 साल निकाल दिए, इसको वापस बुलाते। ऐसे आदमी को क्यों भेजा जिसने अपनी बेटी? आपने यहाँ पंजाबी की वो बात करिए ना, पंजाबी वोटें जाता है। सुमिता सिंह भी पंजाबी है, वो तो बंट गए, फिर कैसे आएगी बीजेपी, कैसे आएगी? वो भी तो पंजाबी है। अच्छा, ये जो कांग्रेस की सुमिता सिंह है, हाँ। उनकी शादी जाट से हुई है, हाँ। और पंजाबी से सरदार से हुई है, तो इस हिसाब, वो तो खुद जाट हैं, लेकिन उनकी शादी हुई है पंजाबी से, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो भी पंजाबी है। वो तो पंजाबी भी बंट गए, पंजाबी भी बंट। हाँ, सिख है। अरे भाई सिख, हाँ सिख है। हाँ, का पंजाबी वर्ग में भी पूरी धाक है, पंजाबियों में भी उसका पूरा समर्थन है। अगर इंसान के काम ना हो तो अगले को वहां से उठने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। जब मैं आपके पास आया हूँ, आप कोई ऐसी बात तो कहोगे भी मेरी। अच्छा, एक बात, इसने तो बात ही नहीं सुनी। इसने तो कहते यहाँ खड़े हो जो, अरे एक पीछे गरीब लेडीज ने कहा मेरे को प्लाट दे दे, कहते तेरे तो चंद्रयान पे काटूंगा मैं तेरा।
पेंशन बताओ इनकी बात तो होली, आपको क्या लग रहा? करनाल में तो बीजेपी। तो सुमिता सिंह क्लियर है। कोई बदलता रहे पंडित जी, कोई बात है यार। पंडित जी नहीं हाँ अच्छा, यहाँ सर समाज बैठा हुआ है। हाँ? आप किसी पार्टी के तो नहीं है ना? ना जी अब्बा आई है तो नहीं मतलब किसी का। अरे क्या बोले? इनको तो मैं उसका को नहीं रहा है तेरा बलो यार पंडित जी। क्या पंडित जी के? पंडित जी क्या जीरो पंडित जी, कोई जीरो नहीं। जब उस दिन का तो पंडित जिले राम को कहा मेरे महाराज जिले का भाई है, हमारे को टिकट मिलेगा बीजेपी का, और जब टिकट नहीं मिला ये मैं उसका रहा नहीं। अच्छा, ये किसी और को टिकट चाहते थे? हाँ जिले सिंह को बीजेपी का टिकट चाह रहे थे ये पंडित जी हाँ। और वो जब टिकट मिल गया दूसरे को, अब मैं जिले सिंह का रहा ही नहीं। बताओ क्या कमाल है। अभी आपके सामने कहा ना। अच्छा एक और मनोहर लाल जी को बोले किसान वर्ग के हमारे को जी धान का रेट थोड़ा ज़्यादा दे दो। अरे धान चावल क्यों लगाते हो तुम? धान नहीं चावल क्यों लगाते हो तुम? दूसरी फसल कर लो। उन्हें न्यू ही नहीं पता धान के चावल के और कड़ा बना दिया है और के को लेके इसमें से। अगर नहीं आप बताओ। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ आप तो बोने हो, कैसे बोने? आप तो पूरी हाइट ले रहे ना, मैं नहीं कह सकता ना। नहीं तो ये पंडित जी बस पूछो ना। पंडित जी बीजेपी के साथ। हाँ पंडित जी पहले बीजेपी के साथ थे और उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी का। वो बोले मैं ही नहीं, जिले सिंह का भाई नहीं। कमाल हो गया, देख लो। आप बीजेपी के हैं? नहीं मैं कैसे जिले सिंह का संत मेरा पुंडरी। आप बीजेपी वाले? हाँ बीजेपी ना, राम बीजेपी को। आप बीजेपी के थे, आपके उम्मीदवार को थे हमारा उम्मीदवार था, उसको टिकट नहीं मिला, बड़ा अफसोस है। फिर हमने माँ सोच रखी, हमने उसे टायर की फोटो दफ्तर में भगा दिए। अच्छा आप बीजेपी वाले थे, आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो आप नाराज हो गए? हाँ बहुत ज्यादा नाराजगी है। चेंज हो गई ये तो कर्णगिरी है, यहाँ किसी की मतलब वो जरूरत नहीं है। ये दान देने वाले हैं, देते रहेंगे। करनाल की सीट पे तो जी हर जाति में प्रभाव है सुमिता सिंह का, मैडम का। चलिए अब देखा जाएगा। तो चुनाव की रणभेरी बजी चुकी है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।